हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल एम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के कुछ कॉमन क्वेश्चंस। आइए शुरुआत करते हैं एग्जांपल नंबर 1 के साथ। निकाल लीजिए एग्जांपल नंबर 1 चैप्टर 7। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। करें, देखो बेटा, हाँ बोलो। पेज नंबर 7.2 स्टार्टिंग। रवीना लिमिटेड हैज एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम। बेटा ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है एबिट। एक बार बताओगे मुझे एग्जांपल नंबर 1 एबिट कितना दे रखा है? 2 लाख रुपए का। और क्या लिखा हुआ है? इट हैज अ डेट। डेट का मतलब डिबेंचर है 2 लाख वाले जिन पे एट 10% इक्विटी लाइक कैपिटलाइजेशन। नहीं कहां गया? इट हैज अ डेप्ट ऑफ 2 लाख एट 10%। इसका मतलब 10% डेप्ट है कितने रुपए वाले? 2 लाख रुपए के। और इक्विटी का कैपिटलाइजेशन रेट है 15%, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है कितने परसेंट? 15%। समझ में आ रहा है डाटा? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फर्म। आपको क्या क्या पूछा है? कह रहे हैं वैल्यू ऑफ फर्म बताओ एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि KO बताओ, ठीक है। यूजिंग नेट इनकम अप्रोच। कौन सी अप्रोच यूज करनी है आपको? नेट इनकम अप्रोच यूज करनी है। बेटा वैसे भी अगर ये नेट इनकम नहीं लिखा होता तो हमें पता है जब KE दे रखा हो KO निकालना हो तो वो फर्स्ट वाली अप्रोच होती है जिसको नेट इनकम अप्रोच बोलते हैं। करें, देखो बेटा एक फिक्स ट्रेंड में मैं यहाँ पे एक डिजाइन बना रहा हूं। हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे इसी ट्रेंड में करते रहेंगे। सॉल्यूशन देखो बेटा, यहां पे ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या लिख देंगे? एबिट कितना है बेटा? 2 लाख रुपए माइनस क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट होता है। ऑब्वियसली 2 लाख का 10% कैलकुलेट होगा कितना? 20,000। ये जो 1,80,000 आंसर आएगा ना बेटा, इसको सीधा लिख देंगे क्या? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर इसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से यानी KE से। कर दो बेटा, KE कितना था? 15%, तो 0.15 से डिवाइड कर दो। 15 12 180, 12 लाख रुपए आ गया। हाँ या ना? हाँ या ना? ये 12 लाख क्या आई? वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। वैल्यू ऑफ इक्विटी का मतलब S शेयर की वैल्यू। इसमें क्या जोड़ देंगे? वैल्यू ऑफ डेब्ट यानी कि D जोड़ देंगे। कितने के डिबेंचर थे? 2 लाख के। तो पूरे फर्म की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्म। इसको V बोल देंगे, वैल्यू ऑफ फर्म 14 लाख। पहला आंसर तो ये आ गया। अब क्या करेंगे? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। KO का फार्मूला क्या होगा? एबिट अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100। तो एबिट कितना था? 2 लाख। ये कितना है? 14 लाख इंटू 100। हेल्प करो मेरी, मैच कर लो, मैच कर लो बेटा। अच्छा हो गया, ठीक है। अरे हाँ बोलो बोलो बोलो। ये वैल्यू ऑफ डेब्ट है यानी डेब्ट कितने के थे। डन। चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड देखो बेटा, राकेश लिमिटेड हैज 10% डिबेंचर ऑफ 10 लाख। तो यहां सवाल लिख देता हूं। सेकंड 10% डिबेंचर हैं जिनकी वैल्यू कितनी है बेटा? 10 लाख रुपए के हैं, ठीक है। और द एक्सपेक्टेड एनुअल नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट यानी कि एबिट जो है वो है 4 लाख का। एबिट है 4 लाख का। और लिखा है द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 15% यानी कि जो KE है वो कितनी है? 15% है। और लिखा हुआ है कंप्यूट द नेट इनकम थ्योरी से क्या कैलकुलेट करो? द एग्जिस्टिंग टोटल मार्केट वैल्यू एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यही चीज पूछी हुई है, सेम टू सेम। KO और वैल्यू ऑफ फर्म पूछी हुई है। B द इंपैक्ट ऑन टोटल मार्केट वैल्यू एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ द मैनेजमेंट टेक्स अ डिसीजन टू इंक्रीज द डिबेंचर बाय 6 लाख बाय रिड्यूसिंग इक्विटी। यानी पहला केस तो आपको क्या करना? पहला केस तो करना है ये, और इसी का बी केस में क्या करना है? आपको डिबेंचर में 6 लाख रुपए जोड़ देने हैं। 10 लाख तो पहले थे, 6 लाख तो कितना हो जाएंगे? 16 लाख। लेकिन डिबेंचर में 16 लाख बढ़ाओगे तो इक्विटी में 6 लाख रुपए कम। डिबेंचर में 6 लाख बढ़ाने हैं तो इक्विटी में 6 लाख रुपए कम करने पड़ेंगे, ठीक है। इक्विटी की वैल्यू पहले बताई हुई थी। अच्छा इक्विटी तो निकालेंगे अभी। खैर डिबेंचर ये हो गया। उसके बाद क्या पूछा हुआ है? सी पॉइंट द इंपैक्ट ऑन टोटल मार्केट वैल्यू एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू रिड्यूस डिबेंचर बाय 6 लाख थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। यानी सी केस में वो क्या बोला है? कह रहे डिबेंचर में से 6 लाख रुपए कम कर दो यानी कि 4 लाख। तो ये एक सवाल हुआ या 3 सवाल हुए? 3 सवाल। तो मैं यहां केस बेटा इक्विटी की वैल्यू ऑटोमेटिक निकलती है। आपको पता होगा इक्विटी की वैल्यू फार्मूले से निकलती है, ना कि दे रखी होती है।
इक्विटी की वैल्यू कैसे निकलती है? फार्मूले से, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक चेंज होगी। 3 सवाल बन गए एबीसी। तीनों सवालों में एबिट कितना रखूं बेटा मैं? 4 लाख था बेटा, 4 लाख, हाँ या ना? इंटरेस्ट 10% देना है, एक केस में 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख, यहां पे 16 लाख का 1,60,000 और यहां पे 4 लाख का 40,000 कर दो माइनस, कितना आएगा? 3 लाख, 2,40,000 और 2,60,000, 3 और ये वाला, ये सही था, हाँ चलो 3,60,000। रेट क्या था केई का? केई का रेट था 15%, तो सबको डिवाइड कर दो 0.15 से। 15 दूनी 30 यानी कि 20 लाख, 15 एकम 15 19 लाख, चेक कर लो। 15 दूनी 30, 15 24 लाख, चेक कर लो, सही है क्या? डिबेंचर ये 15 एकम 15, हाँ 9 कर दिया मैंने, सही कह रहे हो, और ये सही होगा, ठीक है। अब डिबेंचर की वैल्यू 10 लाख, 16 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 16 लाख, 4 लाख, तो पूरे फॉर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 लाख, 32 लाख और 28 लाख, और इससे केओ कितनी कितनी निकल आएगी? 4 लाख डिवाइड बाय 30 लाख, समझ गए? तो बताओ 13.33, ठीक है, और 4 डिवाइड बाय 32 1 बाय 8 12.5, और 4 डिवाइड बाय 28 1/7 12, हाँ 14,798, हाँ 14.29 हो गया सवाल सॉल्व। अब आप अगर इसका मीनिंग समझना चाहें तो क्या है? जैसे ही आप फॉर्म में डेप्ट बढ़ाते हो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है, और जैसे ही फॉर्म में डेप्ट घटाते हो, डिबेंचर कम हो गए ना, तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इंपैक्ट बताना है ना, इंपैक्ट बताना है। इंपैक्ट का मतलब ज्यादा डिबेंचर ला रहे हो आप तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। और कम क्यों हो रही है इसका रीजन समझ रहे हो? इसका रीजन ये है कि हमारी फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी थी ओवरऑल? 13%। रीजन समझा रहा हूं आप लोगों को समझना। डिबेंचर वालों को केवल कितने परसेंट देना होता है? 10%। अगर मैं ज्यादा डिबेंचर लाऊंगा तो उन लोगों को पैसे केवल 10% देने हैं। मैं पैसे लगा के कमा कितना रहा हूं? ये ओवरऑल का मीनिंग क्या होता है? कमाई। यानी मैं जितने रुपए भी लगाऊंगा उसको 13% कमाऊंगा। इसका मीनिंग यही है ना, मैं जितने भी रुपए लगाऊंगा पूरे फर्म के उसमें 13% कमाऊंगा। अगर मैं डिबेंचर वालों को 10% दे भी दूंगा तो भी मेरे पास तो एक्स्ट्रा पैसा बच गया। समझ रहे हो? यानी मैं डिबेंचर वालों से पैसा लाऊं, 10% उनको दूंगा, मेरी 13% कमाई है, 10% उनको दे दूंगा तो भी 3% तो मेरे घर पे बचेंगे। यानी ज्यादा डिबेंचर होंगे तो मेरा फायदा होगा, यानी मेरे पास मेरी अर्निंग बढ़ जाएगी। तो जैसे डिबेंचर बढ़ाए, मैंने डिबेंचर बढ़ाए तो देखो मेरी अर्निंग क्या हुई, ये क्या हुआ? कम हो गई। मैंने कुछ उल्टा बोला क्या? अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% थी, इससे कंपेयर करना था। एक बार देखो मैंने सही पढ़ा है क्या? चलो इंपैक्ट आप देख लेना इसका, या मैं फ्री टाइम में दोबारा समझा दूंगा इसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? के 15% था ना, इसका इंपैक्ट पड़ गया। हाँ बोलो, कर लो बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 कहां पे बेटा? ये रहा, भवानी लिमिटेड। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, भवानी लिमिटेड। आप किसका है? कौन सा? अच्छा, वंशज। चलो अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं, 3rd। भवानी लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग ए नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी है? 3 लाख, यानी कि एबिट कितनी है इस कंपनी की? 3 लाख रुपए है। टोटल इन्वेस्टमेंट है 20 लाख रुपए की। द अदर पर्टिकुलर्स आर एज फॉलोज। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखी है आप लोगों को कितनी? 20 लाख रुपए। यानी फर्म में टोटल जो पैसे लगे हुए हैं वो कितने लगे हुए हैं? 20 लाख। कह रहे इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 10% होता है। कह रहे फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला? कह रहा केई कितना लो? 10% लो जब कंपनी के पास डेप्ट कितने हो? बेटा सवाल समझ लो, डेप्ट कितने हो? 0। सेकंड केस कह रहे केई 11% लो। केई कितना ले लो? 11% जब कंपनी के पास डेप्ट कितने के हो? 5 लाख के। थर्ड केस क्या है? केई 12%। हाँ, और डिबेंचर कितने? 10 लाख। और फोर्थ केस? 3 ही थे। अच्छा, फिर लिखा है इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी कैन रेज फंड्स बाय इशू ऑफ
5 लाख डिबेंचर्स एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी और पैसे ला सकती है, इट कैन रेज डेट, डिबेंचर कितने रुपए के बेटा, 5 लाख के, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। वाइल 10 लाख डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट 12%। अच्छा यहां देखो, ये जो 5 लाख वाले जो डिबेंचर हैं, अगर 5 लाख के करूंगा तो मेरा इंटरेस्ट रेट कितना होगा बेटा, 10%। और अगर मैं 10 लाख के डिबेंचर लाता हूं तो इशूड एट 12%। अगर 10 लाख वाले लाता हूं तो ये कितने परसेंट पे इशू करने पड़ते हैं, 12%। ये लाइन समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, अलग अलग रेट है। और यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग नेट इनकम अप्रोच। देखो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे, ठीक है, करें तो ये कितने केसेस हो गए सर, 3 केसेस हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बहुत इजी है, आपको केवल इसी अप्रोच में रखते हुए चलना है। एबिट बेटा, एबिट तीनों केसेस में कितना लिखोगे, 3 लाख। अब इंटरेस्ट माइनस करना है। पहले केस में डिबेंचर 0 है, कोई इंटरेस्ट नहीं। दूसरे केस में 5 लाख के डिबेंचर है, लेकिन उस समय इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 10%। तीसरे में डिबेंचर 10 लाख का है, लेकिन रेट कितना है, 12%। तो जो सवाल की वैल्यू उस हिसाब से आप वैल्यू डाल देंगे। क्लियर है, चलो 3 लाख में से 0 गए, 3 लाख क्या निकला, ये अर्निंग अवेलेबल। फिर ये कितना निकला, 2.5 लाख। और ये कितना निकला, 2 लाख, 1,80,000। अब इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। केस 1 में 10 थी, यहां 11 और वहां 12, तो 10, 11 और 12। हेल्प करोगे, ये तो निकाल देता हूं, बीच वाली बताओ। 22,72,727। उसके बाद 12, 15, 180, 15 लाख। डिबेंचर की वैल्यू, सर यहां डिबेंचर थे ही नहीं, यहां डिबेंचर थे कितने के, 5 लाख के, और यहां डिबेंचर कितने के थे, 10 लाख के। आ रहा है समझ में, रखते बेटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, टोटल फर्म की वैल्यू 30 लाख। ये कितनी हो गई, 27,72,727। और ये कितनी हो गई, 25 लाख। बताओ समझ में आया नहीं आया। सेम सवाल है, केवल सवाल ने जैसा डाटा दिया उस डाटा के हिसाब से वैल्यू पुट कर दी। तो कल मैंने आप लोगों को नोट्स में यही बताया था कि आप लोग बस ये अप्रोच याद रखें कि कैसे करना है अपन को, बाकी कॉन्सेप्ट कोई भी सवाल आ जाए, देखो सेम टॉपिक जा रहा है। अब क्या करना है आप लोगों को, एबिट को इससे डिवाइड कर दो, 3 लाख 10% आ जाएगा, 3,27 ही आप करोगे, 10.81, 25 12 नहीं, गलत बोल रहे हो, 25 12, हाँ 4 12, सही है, सही है, सही है, 25 12। क्लियर है बेटा, हो गया ये भी। तो यहां पे आपकी नेट इनकम अप्रोच तो खत्म हो जाती है। इसके बाद अगला टॉपिक है नेट ऑपरेटिंग इनकम, कर लेंगे बाद में, कहो तो आज करवा दूं, बैठे होते हो आप लोग, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। एक बार होमवर्क के लिए 1-2 सवाल दे देता हूं आप लोगों को। क्या ये तो हो गए ना 10 मिनट का, कितनी देर, 15 मिनट का खेल नहीं था ये तो सारा। चलो अब मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खुश रहो ना आप लोग। पेज नंबर निकाल लो 14 और एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10, टॉपिक तो चेंज होकर यहां पे इन्होंने लिख दिया कि टॉपिक आ गया ट्रेडिशनल थ्योरी, इससे पहले वाले पेज पे लिखा है, लेकिन ट्रेडिशनल थ्योरी भी मैंने आपको बताया था एनआई का ही दूसरा नाम है। तो यहां जो एग्जाम्पल नंबर दिख रहा है 10, ये एग्जाम्पल नंबर 10 आपको दिख रहा होगा, ये आप होमवर्क में मार्क कर लीजिए, सेम वही सवाल है जो मैंने बोर्ड पे करवाया है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 होमवर्क है। आगे चलो, एग्जाम्पल नंबर 11 होमवर्क है, ठीक है, 10 और 11 दोनों होमवर्क है। उसके बाद 13 होमवर्क है, सेम ही तो बेटा, मैं करवा के करूंगा क्या, हाँ 13 10 11 13, क्या बेटा, नहीं 12 अभी नहीं, वो मैं करवाऊंगा, 10 11 13 है ना, और 15, 10 11 14, नहीं 14 नहीं, 10 11 13 और कौन सा 15, 10 11 13 15, मैं यहां लिख दूं, अरे वो नाम टिपिकल है, सेम यही है, एग्जाम्पल नंबर 10 11 13 एंड 15। जो मैंने बोर्ड पे करवाया इससे एक अक्षर भी अलग ऐसा नहीं आएगा जो आपको समझ में ना आए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अब 10 11 13 15 कर लेना, नेक्स्ट क्लास में एनवाई और मोदीग्लानी मिरर वाली दोनों कर लेंगे, छोटे छोटे से सवाल होंगे वो भी। डन, क्लियर है। तो ये 4 सवाल आप लोग करके आएंगे, ये मैं करवाऊंगा ही नहीं, हाँ आपसे नहीं हो कोई पॉइंट आ जाता है तो बात अलग है, वरना हो जाएंगे आप लोगों से।
10 मिनट का खेल है सारा। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।